नमस्कार दोस्तों, कैश स्टडी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। अपने चल रहा था आज बहुपद का पार्ट 8 स्टार्ट कर रहे हैं। अपन एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ। आपको पता है द्विघात समीकरण इस रूप में होती है a² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, अब आगे अपन मूल ज्ञात करेंगे और वो मूल इसके वास्तविक होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, समान होंगे, वो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसके लिए अपन को ज्ञात करना पड़ेगा d का मान। ठीक है, d होता है विविक्तीकरण। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, अब इसका मान ज्ञात करेंगे अपन, जैसे इसमें ही लेते हैं। ठीक है, इसका मान ज्ञात करेंगे अपन d का। इस फॉर्मूले के द्वारा अपने पास अगर मान आ गया 0, सॉरी पॉजिटिव आ गया मान, प्लस में धनात्मक। ठीक है, धनात्मक मान आ गया यानी 0 से बड़ा, 0। ठीक है, तब तो मान होंगे इसके अलग अलग, भिन्न भिन्न मान होंगे। कितने मान आएंगे? ये x² का पद है यानी द्विघात समीकरण है, तो 2 मान आएंगे। ठीक है, तो जब धनात्मक मान होगा तब तो इसके दोनों मान अलग अलग आएंगे, और जब d का मान आ गया आपके 0, ठीक, उस समय आपके दोनों मान समान आएंगे। ठीक है, और अगर आपका मान माइनस में आ रहा है, ऋणात्मक में आ रहा है, d का मान ऋणात्मक में आएगा, उस समय मान क्या होगा, इस मान इसके जो मूल हो गए उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। यानी उसको ऋणात्मक अगर आंसर आ गया तो आगे सोल्व करना ही नहीं है, अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, और जब धनात्मक आया, इसके सोल्व करने के 3 तरीके हैं। एक तो अपन करते आ रहे हैं एक्सरसाइज 1.2, 3.1 और 3.2 में अपन ने किया था गुणनखंड विधि द्वारा। ये आपको आता है। दूसरा करेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। पूर्ण वर्ग विधि कौन सी है? a² प्लस 2ab प्लस b², a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तीसरा होगा श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। ये सूत्र क्या होता है? इससे x का मान अपन निकालेंगे तो -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का रूट अपॉन 2a। ये फॉर्मूला लगा के अपन मान निकालेंगे। यहाँ पे b² माइनस 4ac क्या है? d है, तो इस सूत्र को आप ऐसे भी लिख सकते हो, -b प्लस माइनस इस b² माइनस 4ac की जगह आप d लिख दो, रूट d अपॉन 2a। ठीक है, ये तीनों विधि के द्वारा निकालेंगे। तो जो प्रश्न पूछ रहा है वो निकाल देंगे, लेकिन अपन जो उचित लगती है, कोई भी अगर प्रश्न नहीं दे रखा तो एक विधि लगा सकते हैं। और जब मान 0 आया उस समय आप मान क्या आ जाएगा इससे, यानी d का मान अगर 0 आया, इसी से आप देख लो, d का मान 0 आया तो क्या आ जाएगा इसका सूत्र, -b अपॉन 2a। ये तो 0 हो ही जाएगा, और समान होंगे दोनों मान तो दोनों ही समान आ जाएंगे, -b अपॉन 2a। और जब ऋणात्मक है तब ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है। इसके अपन एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, x² प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, यह अपने पास द्विघात समीकरण है। इसमें a का मान क्या होगा? a होता है x² का गुणांक क्या है यहाँ पे 1, b का मान x का गुणांक क्या है 3,
और सी का मान क्या है, माइनस के 10। इससे आप डी का मान निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है फॉर्मूला। बी का मान 3, 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान माइनस 10। सोल्व कर लो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, 10 इंटू 4 40, कितना आ गया 49। 49 जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव मान है, धनात्मक मान है। जो धनात्मक मान है तो मैंने अभी आपको बताया था इसके जो मूल होंगे क्या होंगे, दोनों मूल अलग अलग होंगे, मूलों का मान भिन्न भिन्न आएगा। ठीक है, इसको मैंने आपको बताया 3 विधि से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बार आपको तीनों विधि बता देता हूँ, उसके बाद में आपको आपके प्रश्न में जो दे रखी होती है उस विधि से ही करना होता है। ठीक है, अगर प्रश्न कोई नहीं दे रखी है तब आपको जो उचित लगे वो कर लेना। सबसे पहले गुणनखंड विधि, जो आपको अच्छी तरह से आती है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0। प्रथम पद और तृतीय पद को गुणा करो, माइनस के 10 एक्स स्क्वायर आएगा, और 3x कैसे गुणा करो, गुणा करो तो माइनस 10 एक्स स्क्वायर, और जोड़ो तो प्लस के 3 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैं ले लूँ 5 3 के, ले लूँ एक -5 प्लस 5 और -3 जोड़ो तो प्लस 5 और -2 जोड़ो तो प्लस 3 हो जाएगा, गुणा करो तो -10 हो जाएगा। ठीक है, लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब टुकड़ा करने में तो किसी को परेशानी होनी नहीं चाहिए, कॉमन ले लो आप, यहाँ पे x कॉमन आ गया, क्या बचा x, यहाँ पे प्लस का 5, इधर कॉमन चिन्ह माइनस का 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया x, और 10 में ये चिन्ह बार माइनस का है तो अंदर प्लस हो जाएगा 5 बार बराबर 0। ये दोनों समान आ गए, कॉमन ले लो, x प्लस 5 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा माइनस के 2। दोनों के मान 0 के बराबर रख के इसके दोनों मान निकाल लो, और x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस के 5 इधर गए तो -5 आ गए, और x बराबर ये माइनस का 2 है तो प्लस के 2 हो जाएंगे। एक मान -5 है, दूसरा प्लस का 2 है, दोनों मान अलग अलग आए, अपन ने चेक भी किया तो वहाँ पे दोनों मान भिन्न भिन्न आ रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी विधि पूर्ण वर्ग विधि है, उसके द्वारा अपन सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो संख्या है, अचर पद है, उसको उधर भेज दो, चर पद को इधर रखो आप। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x चर पद है, जिनके साथ में x y z है वो चर पद है, इनको इस तरफ रखा, और 10 को इधर भेज दिया तो माइनस के 10 थे, इधर आए तो प्लस के 10 हो गए। इसके बाद में क्या करना होता है, जो इसके साथ में एक्स स्क्वायर के साथ में अगर कोई संख्या हो, जैसे यहाँ पे तो 1 है तो कोई टेंशन नहीं, अगर यहाँ पे होता 5x स्क्वायर तो इस संख्या को हटाना होता था। ठीक है, कैसे हटाते, इसमें 5 का भाग दे देते तो हट जाती, तो फिर इस पूरी समीकरण को भाग देना पड़ता। वो आगे और क्वेश्चन आएंगे उनमें मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर सिंगल है, यानी अपन को जो पहला पद है उसको एक्स स्क्वायर बनाना है। ठीक है, साथ में कोई संख्या उसको हटानी है। अगला स्टेप क्या होगा, आप फॉर्मूला जानते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस रूप में बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो है x का गुणांक, x का गुणांक क्या है 3। ठीक है, x के गुणांक का आधा करेंगे अपन, क्या हो गया 3/2, इसका वर्ग यानी 3/2 का वर्ग क्या हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा।
इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ जोड़ेंगे। तब इस रूप के अंदर बन जाएगा। ठीक है, तो करते हैं आगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये 3/2 का स्क्वायर है, इसमें जोड़ो 3/2 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी जोड़ दो, कि मैंने आपको बताया था कि इस तरफ जितने जोड़ते हैं बराबर के उस साइड में भी जोड़ने पड़ते हैं समीकरण, तभी बैलेंस में रहती है। ठीक है, अब इसको, अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया उस रूप में लिख दो, ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a क्या है, ये होगा a और ये होगा b, इसके साथ में क्या है x और b का मान 3/2 प्लस b स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर बराबर, आगे इसको सोल्व कर लो, जोड़ो 10 प्लस इसका स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। अभी मैंने आपको यहाँ लिखा था क्या बना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान क्या है, x है, और b का मान 3/2 है। ठीक है, तो लिख दो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बन गया ये पूरा फॉर्मूला बराबर, इधर आप एलसीएम ले लो, क्या आएगा यहाँ पे बटा 1 मान लो, एलसीएम में 4, 1 का भाग 4 बार, 4 × 10 40 प्लस 4 का भाग 1 बार, 1 को 9 से किया 9, कितना आ गया 49/4। ठीक है, अब आप इसको हटाओ, x प्लस 3/2 का मान क्या है, इसको आप कर दो वर्गमूल, इसको हटाया तो यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे आप हल कर दो इसको, क्या आएगा 49 का वर्गमूल 7 आ जाएगा और 4 का 2 प्लस माइनस 7/2। ठीक है, अब 3/2 को उधर लेके चले जाओ, x बराबर 3/2 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस के 3/2 हो जाएगा और प्लस माइनस 7/2। अब एक बार प्लस का रखना है, एक बार माइनस का रखना है, मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। x बराबर एक बार ले लिया माइनस के 3/2 प्लस 7/2 और इधर ले लिया x बराबर माइनस 3/2 माइनस 7/2। यहाँ पे एलसीएम ले लो, 2 आएगा, यहाँ बचेगा -3 और यहाँ पे होगा प्लस का 7, आंसर आ जाएगा -3 में से प्लस के 7 बड़ा है, प्लस का चिन्ह आएगा, 7 में 3 गए 4/2, क्या आ जाएगा 2 बार आ जाएगा 2 अंक। इससे याद करो x बराबर, यहाँ पे भी 2 कॉमन 2 एलसीएम ले लो और यहाँ बचेगा -3 और -7, क्या हो जाएगा -3 और -7 माइनस के 10 हो जाएगा बटे 2 बराबर 2 का भाग 5 आ जाएगा -5, यानी एक मान आया -5 और एक मान आया 2, दोनों अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट विधि करते हैं अपन, श्रीधराचार्य सूत्र विधि, तीसरी विधि है। x² प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0 है। अब श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का रूट बटा 2a। यहाँ पे a b c के मान ये निकाल रखे हैं, कोई गुणांक है, x² गुणा a, इसलिए ये b ये c होगा। ठीक है, ये मान रख दो, और इस सूत्र में आप इसकी जगह, मैंने आपको पहले बताया था b² माइनस 4ac है, इसकी जगह ये है, इसकी जगह d लिख सकते हो, n√d, और यहाँ पे अपन ने मान निकाल दिया, डायरेक्ट मान रख सकते हो। ठीक है, इसको लिख दो -b प्लस माइनस √d बटा 2a, और यहाँ पे तीनों मान रखो करोगे तो भी सेम आएगा। ठीक है, लिखो मान
माइनस बी, बी का मान क्या है अपने पास 3, तो यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर डी, डी का मान क्या आया 49 बटा 2, ए का मान क्या है 1, तो माइनस 3 प्लस माइनस 50 का वर्ग क्या हो जाएगा वर्गमूल 7 बटे 2। अब दो मान आ गए, x बराबर 1 मान आ जाएगा -3, एक बार प्लस का चिन्ह ले लो, प्लस 7 बटे 2, और एक बार ले लो x बराबर -3, एक बार माइनस का मान लो 7 बटे 2। ये यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि में किया अपन ने, यहाँ तक स्टेप आ गया, उसके बाद में आप सोल्व कर लो। यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 4 बटे 2 बराबर 2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 10 बटे 2 बराबर -5। ठीक है, दोनों मान आ गए। एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरणों को हल करो। ठीक है, अब इसमें प्रश्न में कह दिया पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि लगा दो। मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो अंक है अचर पद है उसको उधर लेके जाओ आप। 3x² - 5x बराबर, ये प्लस के 2 है, -2 हो जाएगी। अब यहाँ पे 3x² है, ठीक है, इसको आपको बनाना है x², तो क्या करेंगे 3 का भाग लगा देंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी समीकरण में 3 का भाग देने पर 3 का भाग दे दो, इधर क्या बचा x² माइनस यहाँ पे होगा 5 बटे 3x बराबर -2 बटे 3। ठीक है, अब इसके बाद का स्टेप क्या है, जो x का गुणांक है, ये चीज याद रखने की है, x का गुणांक, x के गुणांक का आधा क्या होगा, x का गुणांक है -5 बटा 3, इसका आधा करना है, यानी आपको 1 बटा 2 से गुणा करना है। ठीक है, क्या आया -5 बटे 6, क्या है गुणांक के आधे, इसका वर्ग यानी -5 बटा 6 का वर्ग, वर्ग को दोनों तरफ जोड़ने पर, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि अपने को वो a² + b² वाला a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3x² - 5x, यहाँ पे साथ में क्या जोड़ेंगे अपन, प्लस -5 बटे 6 का स्क्वायर जोड़ देंगे, बराबर क्या आ जाएगा -2, इधर भी जोड़ दो -5 बटे 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप लिख दो समीकरण के रूप में, सॉरी ये वाला लेना आपको, 3x² नहीं, ये समीकरण वापस लिख देता हूँ मैं आपको, अपन ने ये समीकरण लिख दी ये। ठीक है, इसको लेना है, तो x² -5 बटे 3x, और इसमें जोड़ना है -5 बटा 6 का वर्ग बराबर -2 बटे 3 प्लस -5 बटे 6 का वर्ग। यहाँ पे इसको लिख दो आप स्क्वायर के रूप में, होल स्क्वायर के रूप में। a क्या, a का मान क्या होगा x, प्लस b का मान हो जाएगा -5 बटे 6, ये हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसमें आप सोल्व कर दो, -2 बटा 3 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये -5 का प्लस का 25 हो जाएगा, बराबर 6 का 36। ठीक है, अब इसको आप एलसीएम लेके सोल्व कर लो। देखिए यहाँ पे x -5 बटा 6 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे एलसीएम ले लो आप, 3 और 36 का एलसीएम 36, और 3 का भाग 12 बार गया, 12 इंटू -2 माइनस के 24 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस का चिन्ह, 36 का भाग 36 में एक बार, 1 को 25 से गुणा गया तो 25 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस के 24 प्लस के 25 क्या बचा 1 बटे 36। ठीक है,
यहाँ पे आप देखो x माइनस 5/6 है, इसका आप होल स्क्वायर हटा दो तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, 1/36 का वर्गमूल प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 1 का 1 और 36 का 6। ठीक है, अब आप आगे सोल्व कर लो इसको। x बराबर इस माइनस 5/6 को इधर लेके आओ, क्या आ जाएगा, प्लस के 5/6 और ये प्लस माइनस 1/6। तो यहाँ पे एक बार आप प्लस में ले लो, एक बार माइनस में ले लो इसको, 5/6 प्लस 1/6 और x बराबर 5/6 माइनस 1/6। यहाँ एलसीएम आ जाएगा 6, दोनों हर समान हो तो डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं ऊपर वाले से, 5 + 1 क्या आएगा, 6/6। इसका मान क्या आ जाएगा 1। और यहाँ पे वही सेम बात, 6 एलसीएम ले लो और 5 माइनस 1 आ जाएगा और हल करेंगे 4, 5 में 4, 1 4/6, तो 2 का भाग 2 बार, 3 बार, 2/3। एक वैल्यू आ गई 1, दूसरी आ गई 2/3। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था d का मान ज्ञात करना, तो आप ये सभी मान रख के उसमें b² - 4ac निकालोगे तो उसका मान प्लस में आएगा, 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो उसके मान दोनों भिन्न भिन्न आएंगे। ठीक है, यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं थी, उसने बोला नहीं था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले जो अचर पद है उसको उधर ले जाओ आप, 5x² - 6x बराबर -2 इधर लेके गए प्लस के 2। ठीक है, अब अपने पास है ये 5x² है। ठीक है, इसको बनाना है x², तो क्या करेंगे, 5 का भाग लगा देंगे समीकरण में पूरी, दे दो 5 का भाग दिया x² माइनस इधर 6/5x बराबर 2/5। ठीक है, अब x का गुणांक लो, x के गुणांक का आधा करो, यानी गुणांक क्या है, -6/5 इंटू 1/2, 3 बार 2 का भाग। ठीक है, तो क्या बचा, -3/5, ये आ गया गुणांक आधा। ठीक है, यानी -3/5 के वर्ग क्या आ जाएगा, -3/5 का वर्ग को दोनों तरफ जोड़ने पर दोनों तरफ जोड़ दो। इस समीकरण में जोड़ना है, ध्यान रखना, ऊपर वाले में नहीं जोड़ना है। ठीक है, x² - 6/5x इधर जोड़ दो प्लस -3/5 का स्क्वायर बराबर 2/5 और इधर भी जोड़ दो प्लस -3/5 का स्क्वायर। अब इसको आप लिख दो a + b के होल स्क्वायर के रूप में, क्या आ जाएगा, a², यानी ये हो गया a² माइनस 2ab, 2a क्या होगा, इसका गुणांक, ये a² है यानी x का मान है, b का मान क्या आया, -3/5, फिर प्लस b² ये है अपने पास 3/5 का स्क्वायर बराबर, इसको हल कर दो 2/5 और ये माइनस का, आपको माइनस की कोई भी संख्या हो, -x का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस का x² आ जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, -x इंटू -x, यानी 2 बार माइनस आया तो माइनस प्लस हो गया। ठीक है, इसका मैं आपको पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, जो चिन्ह में अगर कंफ्यूज होता है तो उसका दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 3 9 और 5 का स्क्वायर 25। ये क्या हो गया, x, ये माइनस का चिन्ह -2ab किस पे बढ़ेगा, ये -b का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी x - 3/5 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये बराबर, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, 25, 5 का भाग 5 बार, 5 × 2 10, 25 का एक बार, 1 × 9, ये हो गया 19/25। ठीक है, तो आगे देखिए, स्क्वायर को हटा दो आप,
x माइनस 3/5 बराबर, इसको हटाएंगे तो इधर वर्ग हटा वर्गमूल लगा, तो वर्गमूल लगा तो 19/25 का वर्गमूल। x माइनस 3/5 बराबर, यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, क्यों वर्ग हटने के बाद में एक संख्या प्लस की एक माइनस की आती है, ठीक है। 19 का वर्गमूल निकाल नहीं सकते तो लिख दो 19 और 5 का 5, प्लस माइनस साथ में ले लो, ठीक है। अब इसको हल कर लो, माइनस 3/5 से उधर ले जाओ, x बराबर ये प्लस का 3/5 हो जाएगा और प्लस माइनस √19/5। अब एक बार आप ले लो x का मान 3/5 प्लस √19/5 ले लो, और एक बार ले लो x बराबर ये 3/5 ये माइनस √19/5।